Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class Senior KG Book 5 Day 6. Today's planning we are going to start with story time. आपने previous video में देखा होगा कल हमने बच्चों को ये story क्लेवर फार्मर इंट्रोड्यूस करे थे, उसके रिलेटेड हमने डिस्कशन भी किया था एंड उनके साथ हमने नरेशन भी किया था। तो आज अगेन हम ये स्टोरी ही बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे क्लेवर फार्मर। पहले आप बच्चों को इमेज शो करेंगे एंड पूछेंगे आपको याद आई ये कौन सी स्टोरी है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था ना, उनसे पूछेंगे कि स्टोरी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, उसने कैसे अपनी चालाकी से अपनी समझ को काम लेते हुए अपना प्लान एग्जीक्यूट किया, किसी को नुकसान नहीं हुआ, स्टोरी में क्या हुआ था वो हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि बच्चे को स्टोरी अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई है। अगर कोई वो अटकते हैं उनको वहाँ हम क्लियर करेंगे एक्चुअली स्टोरी में क्या हुआ था। उसके बाद जब हम स्टूडेंट्स को पूछेंगे कि आज कौन स्टोरी सुनाने में इंटरेस्टेड है, उनसे हम स्टोरी सुनेंगे, वो क्या उनका क्या व्यू है स्टोरी को लेके, वो कैसे स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ उनको करेक्ट करेंगे, उनका करेक्शंस करेंगे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे स्टोरी। देन हम अगेन अच्छे से स्टोरी बच्चों को नरेट करके सुनाएंगे। नरेट करने के बाद अगेन हम बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे, बच्चों को नरेट करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। बच्चों के साथ नरेट करेंगे आप बच्चों को। Once a farmer was traveling along with his goat, a heap of grass, and a lion. They all came to a river where he found a boat that could be used to cross. However, the boat was too small and only two of them could row across it at a time. He thought for a while that if he carried the lion along with him, the goat would eat all the grass behind, and if he took the grass with him first, the lion would kill the goat. आप पहले फर्स्ट पैरा रीड करेंगे एंड देन फर्स्ट पैरा एक्सप्लेन करेंगे। इंग्लिश में रीड करने के साथ साथ आप हिंदी में भी रीड करेंगे। एक बार एक किसान अपनी बकरी, घास का ढेर और एक शेर के साथ यात्रा कर रहा था। वे सभी एक नदी के पास पहुंच जहां उसने एक नाव मिली जिसमें वह नदी पार कर सकता था, लेकिन नाव बहुत छोटी थी और उसमें केवल 2 ही लोग बैठ सकते थे। किसान ने कुछ देर सोचा, अगर वह शेर को अपने साथ लेकर जाएगा तो बकरी घास को खा जाएगी, और अगर वह घास को पहले लेकर जाएगा तो बकरी को शेर मार डालेगा। बच्चों के साथ फर्स्ट पैरा रीड करने के बाद आप उनको एक्सप्लेन करेंगे फिर से, अगेन सेकंड पैरा रीड करेंगे, सेकंड पैरा उनको एक्सप्लेन करेंगे, और ऐसे ही साथ उनके डाउट्स भी क्लियर होते रहेंगे एंड आप उनके साथ अच्छे से स्टोरी एक्सप्लेन करने के बाद उनको रीड करने का बोल सकते हैं। उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ नंबर टाइम। इन टुडेज नंबर टाइम हम स्टूडेंट्स को बिफोर कॉन्सेप्ट है उसका रिवीजन कराएंगे। पहले भी हमने स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, आज अगेन उसका रिवीजन कराएंगे। पहले आप बच्चों को पिक्शनरी शो करेंगे, पिक्शनरी शो करके बोलेंगे इसमें से आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे 103 के पहले कौन सा नंबर आएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बोर्ड पे 101 टू 120 जो नंबर्स है वो आप राइट डाउन करेंगे। बच्चों को 101 टू 120 है जो बार बार उनको प्रोनाउंस कर उनको काउंट कराएंगे। उसके बाद हम बच्चों को बोलेंगे 103 से पहले कौन सा नंबर आएगा, तो बोर्ड पे देख के इजीली बता पाएंगे। 103 से पहले आएगा 102, एज इट इज़ 107 से पहले क्या आएगा, 108 से पहले क्या आएगा, 118 से पहले क्या आएगा, 119 से पहले क्या आएगा। ऐसे ही हम स्टूडेंट से पूछते रहेंगे, उनको उनका आंसर सुनेंगे जिससे हम आइडिया हो जाए कि बच्चों को बिफोर का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया हो। आप बच्चों को रैंडम नंबर्स दे सकते हैं बोर्ड पे, जैसे हमने लिखा 120, तो आप बच्चों को बोलेंगे उसके आगे का नंबर आके व्हाट कम्स बिफोर 120 यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन द ब्लैक बोर्ड। बच्चों को बुला के आप 1 बाय 1 आप सारे नंबर्स लिखवा सकते हैं, ऐसे ही उनका प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद हम बच्चे को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे जिसमें बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि व्हाट नंबर कम्स बिफोर, यहाँ पे उनको अच्छे से लिखना है, उनको अच्छे से समझना है और लिखना है कि इससे पहले क्या आएगा। आप अच्छे से राउंड लेके चेक करते रहेंगे कि सारे स्टूडेंट ने अच्छे से कंप्लीट किया। उनका कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करेंगे। उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ प्ले टाइम। इन टुडेज प्ले टाइम एक्टिविटी इट इज़ चेज एंड नेम एक्टिविटी के लिए आप स्टूडेंट्स को ग्राउंड पर लेके जाएंगे एंड उनको अच्छे से गेम आज की एक्टिविटी जो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, 4 to 5 स्टूडेंट्स का आप एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें सारे स्टूडेंट्स को एक पर्पल कलर का फ्लैश कार्ड देंगे एंड
बच्चों को आप डिफरेंट डायरेक्शंस में रन करने के इंस्ट्रक्शन देंगे। उसके बाद आप एक नंबर जो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें से एक स्टूडेंट्स को चूज़ करेंगे एंड उसको बोलेंगे आपको सारे जो स्टूडेंट्स जो दौड़ रहे हैं 4 जने उनको पकड़ना है और उनके पास जो फ्लैश कार्ड है वो फ्लैश कार्ड देख के आप बच्चों को आपको बोलना है कि ये कौन से कलर का फ्लैश कार्ड है, इसके रिलेटेड कौन सी राइम है, इसके रिलेटेड कौन सी चीज़ें होती है, पर्पल से रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको बोलने हैं। ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स की टर्न आ जाएगी। इन द एंड आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे और अच्छे से एक्टिविटीज़ में पार्ट करने के लिए। उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज़ लैंग्वेज टाइम। इन टुडेज लैंग्वेज टाइम बच्चों को व्यंजन श इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके लिए आप पहले फ्लैश कार्ड शो करेंगे। उसके बाद पूछेंगे कौन सा फ्लैश कार्ड है, इसके रिलेटेड कौन सी चीज़ें होती है, इसके रिलेटेड कविता भी उनके साथ रिपीट करेंगे। श क्षत्रिय की यही पहचान, रहते हरदम सीना तान। स से क्षत्रिय होता है, श से क्षितिज होता है, श से क्षमा होता है। श से कौन कौन सी चीज़ें होती है बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशंस भी क्लियर करेंगे एंड उसी के साथ उनके प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे, जिसमें उनको श से रिलेटेड ऑब्जेक्ट से जो जो चीज़ें हैं वो आइडेंटिफाई करके मैच करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे। फिंगर ट्रेसिंग पोर्शन, पेंसिल ट्रेसिंग पोर्शन एंड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराएंगे, जिसके लिए आप पहले सैंड ट्रे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप बच्चों को अच्छे से फिंगर ट्रेसिंग करा सकते हैं। बोर्ड पे आप स्टेप बाय स्टेप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि श कैसे लिखते हैं। उसी के साथ हम बच्चों को शीट कंप्लीट करेंगे। इन द एंड उनके कोई डाउट हो तो हमको डाउट पूछ के उनको क्लियर कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट ईजीली क्लियर हो गया हो वो आप एक बार चेक करेंगे। उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज़ आर्ट टाइम। इन टुडेज आर्ट टाइम एक्टिविटी हम बच्चों को थंब प्रिंटिंग कराएंगे, जिसके लिए आपको कलर्स रिक्वायर्ड होंगे, टिश्यू पेपर एंड डिस्पोजेबल प्लेट। उसके बाद हम आज का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। कलर द थिंग्स विच आर ऑन द टेबल एंड थंब प्रिंट विच आर अंडर द टेबल। स्टूडेंट्स को आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि टेबल के ऊपर, टेबल के ऑन द टेबल जो है वो आपको कलर करनी है एंड थिंग्स विच आर अंडर द टेबल उसको आपको थंब प्रिंटिंग करना है। बच्चों को डिस्कस करेंगे, बच्चों से पूछेंगे कि टेबल के ऊपर ऑन क्या चीज़ें पड़ी है और अंडर में नीचे क्या क्या चीज़ें हैं। बच्चों से डिस्कस करेंगे, बच्चों के आंसर सुनेंगे, उनको करेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आप बच्चों को विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड ऑब्जर्वेशन शीट कंप्लीट कराएंगे। इन द एंड उनको अप्रिशिएट करेंगे। देन यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग। सो अवर नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम। इन टुडेज रिफ्लेक्शन टाइम हमने स्टोरी टाइम से स्टार्ट किया था, जिसमें क्लेवर फार्मर उनको हमने स्टोरी को नरेट करके एक्सप्लेन किया, उसके साथ उनको अच्छे से रिविजन कराया। नंबर टाइम में बच्चों को बिफोर नंबर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, उसके साथ प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराई। एंड प्ले टाइम में चेज एंड नेम का एक्टिविटी उन्होंने इन्जॉय किया, जिसमें उन्होंने पर्पल कलर रिकॉल किया। लैंग्वेज टाइम में बच्चों को व्यंजन श बच्चों को इंट्रोड्यूस के साथ उसकी एक्टिविटी कंप्लीट कराई। आर्ट टाइम में हमने उनको थंब प्रिंटिंग की एक्टिविटी कंप्लीट कराई। उसी के साथ हम हमारा होमवर्क स्टार्ट करेंगे विच इज़ इन इंग्लिश लिटरेसी, हिंदी लिटरेसी एंड मैथ्स न्यूमरेसी। इंग्लिश लिटरेसी में इनका होमवर्क रहेगा, उनको लुक एट द पिक्चर एंड टेक द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से करेक्ट वर्ड क्या है, ये हॉट है या फिर ये बॉट है, ये बॉक्स है या फिर फॉक्स है, ये बॉय है या मैन है, ये डॉट है या हॉट है, टॉय, टॉप, ये सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ उनको एक्सप्लेन करेंगे। हिंदी में जो उनका क्लास वर्क एज इट इज़ उनका होमवर्क रहेगा, इसके भी आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। एंड होमवर्क उनका बिटवीन नंबर्स का रहेगा, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर रहेगा उनको आइडेंटिफाई कराएंगे, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे। उसी के साथ आप उनको कुछ होम एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं, जिसमें आप स्टूडेंट्स को पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि उनको श की प्रैक्टिस करानी है। उसके लिए उनको सैंड ट्रेस, सॉल्ट ट्रेस, एमोनिया ट्रे वो यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ वो श के साथ वो लेटर पी का भी ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट करा सकते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। द एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।